आरएस नोमेनक्लेचर कोहन व उनके सहयोगियों ने दिया था। और आरएस नोमेनक्लेचर में सबसे पहले किरेल कार्बन के चारों तरफ जितने भी समूह हैं उनको सीक्वेंस रूल, जिसको अपने CIP रूल यानी कि कोहन इनगोल्ड व प्रीलोग ने जो नियम दिया था उसके अनुसार व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात उनको एक निश्चित क्रम दिया जाता है। क्रम देने के बाद में उसको क्रमानुसार चलते हैं अपने 1 2 3 4 से। 1 2 3 4 से चलते समय यदि अपनी आंख क्लॉकवाइज घूमती है, क्लॉकवाइज अपनी आंख इस प्रकार से घूमती है, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉक घड़ी ऐसी घूमती है तो इसको आर कहते हैं। क्लॉकवाइज घूमती है और अपने आर अक्षर लिखते हैं तब भी ऐसे ही लिखते हैं आर। तो यदि क्लॉकवाइज घूमती है तो अपने को क्या शब्द देना है, आर देना है। आर का अर्थ होता है रेक्टस, रेक्टस का अर्थ होता है दायां, यानी कि अपने किधर जाना है, दाईं तरफ। और यदि अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अपनी आंख इस प्रकार से, अपने जैसे समूह इस प्रकार से है 1 2 3, तो अपने इस प्रकार से घूमती है तो एस लिखते हैं, तो अपने को इसी प्रकार से एस लिखते हैं तो ये क्या होगा एस, यानी कि ये कैसे चली है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाईं तरफ। इसका एस का अर्थ होता है सिनिस्टर, तो ये अपने क्या दिया जाता है एस। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपने, जैसे मान लो कोई भी किरेल कार्बन है, ये इसके साथ मान लो समूह जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसको अपने जैसे क्रम दे दिया कि 1 नंबर दे दिया किसको, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें 4 नंबर को नहीं देखना है, 3 तक ही देखना होता है। पर ये देखना है कि 4 नंबर है वो या तो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे। ये फिशर सूत्र में बता रही हैं, सामान्य सूत्र में भी बताएंगे। फिशर सूत्र के अंदर 4 नंबर को ऊपर या नीचे रखना है, फिर अपने क्रमानुसार चलना है। तो पहले 1 से चले, 1 से किधर चले 2 की ओर, 1 से 2 की ओर, 2 से किधर चले 3 की ओर। तो ये अपना अक्षर क्या आया है एस, तो ये क्या हो जाएगा विन्यास एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विन्यास निर्धारित करना है। यदि अपने ऐसा होता कि यहाँ पर 1 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 4 नंबर है, तो अब की बार अपने को कैसे चलना होता कि 1 2 3 1 2 3, और अपने आर भी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे चलते हैं ना आर लिखते समय सबसे पहले ऐसे ही चलना पड़ा, तो ये क्या हो गया आर विन्यास होगा। यदि 4 नंबर समूह क्षैतिज पर हो तो ये अपने एक याद करने की बहुत ही सुंदर सरल ट्रिक है। यदि चौथा नंबर समूह है यदि क्षैतिज पर हो यानी कि ओरिजेंटल पर हो तो विन्यास जो आए उसको अपनी बदल देते हैं। जिस प्रकार से आप समझो कि ऐसे कोई समूह जुड़े हैं, मान लो CH3 है, H है, OH है और COOH है मान लो। अब की बार H है वो हॉरिजॉन्टल पर है, 1 नंबर किसको दोगे, 1 नंबर तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, इसके बाद में 2 नंबर COOH को, 3 नंबर इसको और 4 नंबर है इसको। तो 4 को तो आप बिल्कुल छोड़कर चलो, 1 से चलो 2 की ओर, 2 से चलो 3 की ओर, 1 से चलो 2 की ओर, 2 से चलो 3 की ओर। ऐसे लिखते हैं तब आता है, कार लिखते हैं तब आता है, ऐसे लिखते हैं तब आता है ना, ऐसे चल रही है अपने, और ऐसे तो ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे चलते हैं, ऐसे लिखनी है। तो ये क्या हुआ, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यदि क्षैतिज पर एच हो तो एस की बजाय क्या करना है अपने को आर, इसका उत्तर होगा। यानी कि यदि 4 नंबर समूह है क्षैतिज पर हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो अपने जो भी विन्यास आता है उसको उलट देना है। तो ये आर एस नामकरण में स्पेशल ध्यान रखना है अपने को।
तो आर एस नामकरण के लिए कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो पहले अपनी ये कोई टार्टरी कमल है, तो इस किरेल कार्बन के चारों समूह की बात करें तो सबसे उच्च प्रायिकता इधर जुड़ा हुआ है। जैसे कार्बन, इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, 1 नंबर। इसके बाद में दूसरा, इधर कार्बन के बाद में कार्बन है और इस कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, तो इधर 2 नंबर और इधर 3 नंबर और हाइड्रोजन को 4 नंबर। अब देखो चले कैसे अपने 1 2 3 एस चले, लेकिन 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर है, तो एस न होकर उत्तर क्या होगा, आर होगा। अब देखो दूसरे किरेल कार्बन के अधिक एटॉमिक नंबर इसका है, अधिक एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 1 नंबर। इसके बाद के अंदर ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, लेकिन नीचे कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, ऊपर कार्बन के बाद में कार्बन ही है। कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, लेकिन उसके बाद में ऑक्सीजन है और उसके बाद में इधर कार्बन है, तो 2 नंबर इसको और 3 नंबर है इसको। तो 1 2 3, तो ये कैसे चला, एस, तो एस चले हैं, लेकिन उत्तर क्या होगा, आर। क्योंकि यदि हॉरिजॉन्टल पर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर होना, तो जो ऐसा आता है उसमें परिवर्तन किया जाता है, यानी कि आर को एस किया जाता है, वह एस को आर किया जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखें तो 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर ये देंगे, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन। अगला देखो कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन। अगला देखो कार्बन के बाद में ऑक्सीजन और कार्बन के बाद में कार्बन, तो ऊपर वाला है उसको 2 नंबर मिलेगा, नीचे वाले को 3 नंबर मिलेगा। अब देखो 1 2 3 एस चले, लेकिन 4 नंबर पर ओरिजोनटल तो है, तो एस नहीं होगा, उत्तर क्या होगा, आर होगा। इस प्रकार से अगले की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर इधर कार्बन है, इधर कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, तो इसको 1 नंबर और इसको ऊपर नीचे देखा कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, ऊपर देखा तो कार्बन के बाद में ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन 2 नंबर ऊपर वाले को ज़्यादा और नीचे वाले को कम। तो अब देखो 1 2 3 1 2 3 चले, एस हुआ तो एस नहीं होकर उत्तर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखो इस पर देखो, इसमें 1 नंबर इसको कार्बन के बाद में 2 ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें कार्बन के बाद में 1 ही ऑक्सीजन है, तो 2 नंबर और 3 नंबर। 1 2 3 एस बन रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पर एच हो, 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर इस प्रकार से होना तो बदल देते हैं, तो एस बन रहा है, एस नहीं होकर उत्तर क्या होगा, आर होगा। इस पर विचार करो, 2 नंबर पर 1 नंबर ये देखा, नीचे कार्बन ऊपर कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, इसके बाद में और कार्बन, इसके बाद में भी और कार्बन, कार्बन के बाद में ऑक्सीजन, इसमें कार्बन के बाद में 2 ऑक्सीजन है, तो नीचे वाला की बजाय ऊपर वाले को ज़्यादा प्रायिकता दी जाएगी, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ऊपर वाला और 3 नंबर नीचे वाला, तो 1 2 3 क्या बन रहा है ये, आर, तो आर न होकर क्या होगा, एस होगा। एस क्यों होगा, क्योंकि 4 नंबर है वो हॉरिजॉन्टल पर है, और ये देखो अक्सर एस नहीं आर बन रहा है। आर क्यों बन रहा है, क्योंकि आर अपने लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, आर ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे चल रही है ना, तो आर बन रहा है, लेकिन आर न होकर क्या होगा, एस होगा, क्योंकि 4 नंबर पर क्या है वाला हॉरिजॉन्टल पर है। इसी प्रकार से इसमें देखें अपने 1 नंबर, 2 नंबर ऊपर वाला नीचे वाला, 1 2 1 2, तो ऊपर वाले को 2 नंबर और नीचे वाले को 3 नंबर, तो 1 2 3 1 2 3 क्या बन रहा है, एस, तो एस नहीं होगा क्या बनेगा, आर। नीचे वाला देखें तो 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन के बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और कार्बन के बाद में ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, ऊपर 2 नंबर और नीचे 3 नंबर, तो 1 2 3 क्या बन रहा है, एस, तो एस नहीं होकर क्या होगा, आर, तो आर एस आर आर होगा। तो
RSRR होगा। तो यानी कि अपने को देखना है, यदि 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पर हो तो जो भी आता है उसको क्या कर देना है, उलट देना है। ये क्रम है वो कोहन इनगोल्ड परिलोग के नियमानुसार देना है कि रेल कार्बन के चारों समूहों के अनुसार अंकन देना होता है। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर लें कि RS नामकरण में जो भी ग्रुप्स हैं उनको इस प्रकार से देखा जाता है कि 4 नंबर समूह वाला दूर रहे, 4 नंबर समूह वाला दूर रहे। जैसे मान लो ये अपने चतुष्फल के ज्यामिति है, इसको मैं इस प्रकार से व्यवस्थित कर देता हूँ कि ये 4 नंबर वाला मान लो कि इस प्रकार से व्यवस्थित है। 4 नंबर वाला मान लो ये है, तो इसको ऐसे देखो कि 4 नंबर वाला अपने से दूर रहे। 4 नंबर वाला अपने से दूर कैसे रहेगा, जब इसको ऐसे देखेंगे तो 4 नंबर वाला अपने से दूर हो गया। अब इसको 1 2 3 ऐसे देखना है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे हो, 1 2 3, तो ऐसे अपनी आँख घूमेगी, पहले इस पर जाएगी फिर इस पर जाएगी फिर इस पर ऐसे घूमेगी, तो R बन रहा है। और ऐसे हो 1 2 3 तो ऐसे घूमेगी, तो क्या बन रहा है, S बन रहा है। तो 4 नंबर वाले को अपने से दूर रखना है। और अब देखो इसमें अधिक परमाणु क्रमांक, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। तो घूमेगा कैसे, 1 2 3, अपनी आँख ऐसे घूमेगी, पहले 1 नंबर को देखेगी फिर 2 नंबर को फिर 3 नंबर को। तो कैसे घूम रहा है, S से घूम रहा है। S का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का अर्थ क्या होता है। और अब देखो इसमें 1 2 3 1 2 3, तो अब की बार कैसे घुमाया है, 1 2 3 की तरफ ऐसे घुमाया है। तो ऐसे घुमाया, इसका मतलब ये कैसी है, ऐसे घूमेगा, यानी कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो क्या क्या निकलता है, ऐसे घूम रहा है। तो R का अर्थ होता है रेक्टस, रेक्टस का अर्थ होता है दायां, और सिनिस्टर का अर्थ होता है बायां। रेक्टस का मतलब ऐसे आ रही है अपने, कहाँ से कहाँ रही है, बाईं से दाईं तरफ आ रही है, तो ये होता है दायां। तो अपने R शब्द काम में लिया जाता है। और ऐसे चल रही हैं, S का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का अर्थ होता है बायां। तो S शब्द काम में लिया जाता है। तो ये होता है RS नोमेनक्लेचर, किरेल कार्बन के आधार, किरेल कार्बन युक्त यौगिकों में ये नामकरण किया जाता है।